गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में आप देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.7 1.8 अभ्यास क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.7 1.17 1.18 यानी 17 नंबर और 18 नंबर फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास यानी फिजिक्स 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.17 एंड 1.18 आज ये दोनों बताने हैं, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन हमको बताना है। ये एनसीईआरटी बुक है नई वाली, पुराने में ये हो सकता है 18-19 होगा, अब नए वाले में 17-18 है ना जो बताने वाले हैं। क्वेश्चन जो है 17 नंबर में क्या दिया है, क्वेश्चन आप लोग बुक से पूरा डिटेल में देखेंगे। हम उस क्वेश्चन का सलूशन आज बताएंगे और सलूशन के लिए क्वेश्चन क्या कहता है ये तो बता ही देंगे। क्वेश्चन ये बोलता है, सुनिएगा सब समझ जाओगे। क्वेश्चन पढ़ते रहना बुक से 1.17 पर। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या है, घन है और घन में 6 फलक होंगी। घन में क्या होंगी, 6 फलक होंगी। तो उस 6 फलक में से हर एक फलक वर्गाकार होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक घन है। घन की कितनी फलक होंगी, 6 फलक होंगी। 6 के 6 फलक क्या होंगी, वर्गाकार होंगी। तो एक यदि कहा जाए तो निचले वाले को ले ले तो 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग होगा। कहता है उससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। इसका अर्थ हुआ कि घन के सेंटर पर आवेश रखा है। अब कहता है कि उसके एक फलक का विद्युत फ्लक्स कितना होगा। घन में कितनी फलक होती है, 6। 6 के 6 फलक का फ्लक्स होता है Q/ε0। यानी घन में 6 फलक होती हैं, उन 6 के 6 फलक का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो Q/ε0 होगा। और जब 6 फलक का Q/ε0 तो एक फलक का Q/ε0/6 कर देंगे तो Q/6ε0 आएगा। और Q का मान जितना दिया है 10 माइक्रोकूलाम वो रख देंगे और ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और उसको रख करके हल कर देंगे आंसर। क्या कहा हमने, फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा का 10 सेंटीमीटर भुजा का एक क्या है, घन है। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। हम नीचे वाले पोर्शन को भर लिखे देते हैं ABCD। निचला वाला सरफेस ABCD है और ये सब कितना है, 10 सेंटीमीटर, सब के सब 10 सेंटीमीटर। यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर आवेश Q बराबर 10 माइक्रोकूलाम रखा है। क्या है, एक घन है। क्वेश्चन समझा रहे हैं, एक घन है। प्रत्येक भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है तो उसमें 6 फलक होंगी और 6 के 6 फलक वर्गाकार होंगी और वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। इससे कह रहा 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, निचले वाले पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर इतना आवेश रखा है, तो यानी सेंटर पर रखा है। अब इसमें ये बताना है कि एक पृष्ठ का फ्लक्स कितना होगा। तो 6 फलक जब हैं तो 6 फलक का विद्युत फ्लक्स Q/ε0
तो एक पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स यानी एक फलक का, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना, तो आ जाएगा Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर घन का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसलिए एक फलक का विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/6 गुणे Q अपान एप्सिलॉन नॉट। चाहिए लिख दो ये Q बटे एप्सिलॉन नॉट बटे 6 फलक है, तो घन का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी 6 फलक का, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक का, क्योंकि घन में 6 फलक होती हैं। तो ये अब फाई बराबर Q का मान कितना दिया है, 10 गुणे 10 घात माइनस 6 माइक्रो कूलाम है। तो ये और ये 6 गुणे 8.85 गुणे 10 घात माइनस 12, तो फाई बराबर 10/6 गुणे, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये 1/6 गुणे 8.85 गुणे ये कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 5 गुणे 10 की घात 12। फाई बराबर, इसको हल करिए कितना आएगा 0.1 ये कुछ आएगा इंटू 10⁻⁷। इसको डिवाइड इंटू करके डिवाइड कर लेंगे, प्राक्ष ये आ रहा है, ये हमने लिखा दिया, और ये 12 में 5 7, तो फाई इक्वल टू 1.88 इंटू 10⁻, ये 2 - 5, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। ये इसका फ्लक्स हो गया एक सरफेस का। ठीक, ये 6 पूरे घन का मतलब 6 फलक का इतना, और जब 6 फलक का इतना तो एक फलक का बटे 6, तो ये हो गया Q का मान 10 माइक्रो कूलाम है, तो 10 गुणे 10 की घात -6, और ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, और ये 10 की घात -5 हो गए, ये ऊपर जाके +12 हो गया, और 1 ये अभी 12 में 5, तो ये 7 है, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। इस पॉइंट को यहाँ भेज दिया, इस 2 अंक और कम हो तो -2, तो ये 5 हो गया, तो ये रहा। ठीक है ना, तो ये घन का यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब 1.18 में क्या बोल रहा है, 1.8 में यही बोल रहा है कि एक उसमें एक फलक का लाने के लिए बोलता था, इसमें पूरे घन का लाना है। ये तो और आसान है। इसका क्वेश्चन का कहना ये है, इसमें भी एक घन दिया है और उसमें ये बोला है कि इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो उसमें दिया गया है, शायद प्रत्येक भुजा की जो लंबाई दी गई है
9 सेंटीमीटर है। कितना है? 9। और इसमें आवेश जो दिया गया है वो 2 माइक्रोकूलाम है ना। एक घन है, उसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोर कितना है? 9 सेंटीमीटर का है और उसमें आवेश 2 माइक्रोकूलाम है और इसका फ्लक्स निकालना है ना, फाई ज्ञात करना है। उस वाले क्वेश्चन में तो कम से ये बोला था कि एक ठो फलक का फ्लक्स लाना था और इसमें पूरे घन का लाना है ना। तो क्यू की वैल्यू ये दिया है, फाई की वैल्यू ये दिया है और सीधे सीधे लिख दीजिए घन का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, सीधे गाउस प्रमेय है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 और 8.85 × 10⁻⁻12। ये 2/8.85 × 10⁻, ये 12 ऊपर जाके तो ये कितना हो जाएगा? -6 और 10⁻12। इसको डिवाइड इंटू ये कर लेंगे, ये कितना आएगा? डिवाइड करेंगे 0.0226। हाँ, ये एक ही बार में हो जाएगा। ये 0.226 इसका डिवाइड कर लेना और 10⁻6 हो गया तो ये 2.26 × 10⁵। एक भी यहाँ पॉइंट भेज देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। ठीक है ना। ये आपको अब कैलकुलेशन अपने से करना पड़ेगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि इतना अप्रॉक्स आता है तो ठीक है ना। इसमें आवेश का मान दिया है, घन की भुजा जो 9 सेंटीमीटर, कोई रोल ही नहीं है, ये गाउसियन सरफेस है। गाउसियन सरफेस है तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान 2 माइक्रोकूलाम है तो -6 का इंटू कर दी कूलाम के लिए। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसको ऊपर भेज दीजिए, 12 - 6 आया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा, इस पॉइंट को यहाँ हमने भेज दिया तो ये ठीक है ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि 17 नंबर में जो घन है उस घन के एक फलक का विद्युत फ्लक्स लाना है, तो उसमें संपूर्ण विद्युत फ्लक्स में 6 का भाग कर देना है और इसमें संपूर्ण फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स लाना है तो सीधे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1.17, 1.18। इसके पहले तक का वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, सब कुछ पा जाएंगे। और ऐसे आपको बता दें, फिजिक्स का किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में पूरा फिजिक्स है, 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई टेस्ट होता है क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड, उन सभी टेस्ट पेपर का सलूशन, यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं उन सभी का पेपर का सलूशन, यानी सब कुछ है। और कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सब की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर वाइज सब कुछ है प्लेलिस्ट में अलग अलग। चैनल में जाएंगे तो, और चैनल यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसमें फर्स्ट चैप्टर में 23 क्वेश्चन हैं, तो ये 1.18 तक हो गया, अभी 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, है ना। तो ये बता दें, और यदि उनके टॉपिक को सबको समझना है तो प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स का वीडियो बना हुआ है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग। ठीक है।